जय श्री महाकाल। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें। आज का जो शीर्षक है हमारा शुक्र ग्रह है। दर्शकों, आखिर जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह पीड़ित होता है या शुक्र ग्रह आपका खराब होता है, ऐसी अवस्था में मनुष्य के जीवन में कौन सी समस्या का उसको सामना करना पड़ता है। वैसे तो शुक्र ग्रह वृष राशि और तुला राशि का स्वामी होता है, ठीक। इसके अतिरिक्त पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे भौतिक जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हम भोगते हैं उसका स्वामी शुक्र ग्रह ही होता है। यदि उन भौतिक सुख सुविधाओं में कमी होती है या उनसे आपको कोई समस्या आने लगती है तो समझ लीजिए कि वहां पर आपको शुक्र ग्रह पीड़ित कर रहा है। आखिर कौन कौन से लक्षण आपकी जन्म पत्रिका में है या आपके वर्तमान में चल रहे हैं, ऐसे खराब लक्षण जो अशुभ शुक्र ग्रह का संकेत हो सकते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि शुक्र ग्रह आपके भौतिक संसार में कहां कहां पर उपस्थित होता है। शुक्र ग्रह मुख्यतः प्रेम, रंग, रूप, सौंदर्य, आकर्षण, धन संपत्ति, काम इच्छा, प्रेम वासना, गीत संगीत, गृहस्थ जीवन का सुख, आभूषण, नृत्य वादन, श्वेत और रेशमी वस्त्र, चांदी, हीरा, रति संभोग सुख, इंद्रिय सुख, मनोरंजन जैसे व्यवसाय, सिनेमा, थिएटर, सर्कस, विवाह एवं प्रेमिका का सुख, होटल, मदिरा सेवन और न जाने कैसी कैसी जो भोग विलास जैसी वस्तुएं हैं या भोग विलास के विषय हैं, वहां पर शुक्र विद्यमान है। और हाँ, शुक्र ग्रह को देखा जाए तो कंप्यूटर के क्षेत्र में भी विद्यमान रहता है। जितने भी सॉफ्टवेयर से संबंधित आपके कार्य हैं वह सब शुक्र ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। यदि आपकी मोबाइल, लैपटॉप के अंदर से कोई भी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आती है या उड़ जाए तो वहां पर शुक्र ग्रह खराब समझना चाहिए। जब कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होता है तो धन संपदा में तीव्र गति से कमी आती है, कर्ज का भार बढ़ने लगता है, ऋण एवं लोन लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार से आर्थिक स्थिति में क्लेश उत्पन्न रहता है। यह क्लेश वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा होता है और यदि व्यक्ति के अनैतिक संबंध है तो उसमें और भी ज्यादा क्लेश उत्पन्न होता है। यदि शुक्र ग्रह आपकी जन्म पत्री में पीड़ित है, तब यदि शुक्र ग्रह आपकी जन्म पत्री के अंदर आपके वर्तमान समय में या गोचर में पीड़ित होता है या खराब होता है, ऐसी अवस्था के अंदर आपको मूत्र रोग मतलब पेशाब से संबंधित रोग या उससे संबंधित ग्रंथियां, गुर्दे और नेत्र रोग जैसी समस्याएं आपको उत्पन्न होती हैं। शुक्र ग्रह को ज्योतिष में काणा ग्रह भी कहा गया है, मतलब एक आंख वाला ग्रह भी कहा गया है। तो जब यह ग्रह पीड़ित होता है तो नेत्र रोग अवश्य ही होगा और इसका एक संकेत डायबिटीज होने में भी मिलता है, जिसे शुगर की बीमारी भी कहते हैं। वहां पर भी देखने को मिल जाता है। मतलब साफ है कि शुक्र ग्रह के खराब होने से डायबिटीज की बीमारी भी आपको लग जाती है। इसके कारण तुरंत आपकी आंखों में समस्या उत्पन्न होती है, नेत्रों की दृष्टि बाधित होती है। यही नहीं, विवाह में देखा जाए तो जिन बच्चों के विवाह में विलंब होता है वहां पर भी शुक्र ग्रह अपना जबरदस्त किरदार निभाता है।
मतलब कि विवाह या तो होता नहीं है, यदि होगा तो काफी विलंब से होगा। ऐसे समय पर शुक्र ग्रह के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए, लेकिन उपाय वैदिक रीति से करें। यही नहीं, मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जब शुक्र ग्रह पीड़ित होता है, अक्सर मनुष्य को गुप्त रोग होना स्वाभाविक है। गुप्त रोगों में वीर्य से संबंधित कमी, शुक्राणुओं में कमी, नपुंसकता, काम इच्छा में कमी आती है। यदि यह ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ में पीड़ित हो, जैसे मंगल, राहु, केतु इत्यादि के साथ में, तो ऐसा व्यक्ति घरेलू हिंसा करने में पीछे नहीं हटता। अगर शुक्र ग्रह भयंकर रूप से पीड़ित है तो व्यक्ति बलात्कार जैसी स्थितियों से भी गुजर जाता है। अगर जन्म कुंडली में बंधन योग प्रबल रूप से हो और शुक्र ग्रह भी मंगल के साथ पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी स्त्री के कारण जेल भी चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसको कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस जैसी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह भी पीड़ित होता है तो त्वचा से संबंधित विकार भी शरीर में आने लगते हैं। फंगस का रोग, दाद जैसी प्रॉब्लम, ब्लैक कलर के दाग धब्बे जो चेहरे पे या शरीर पे पड़ते हैं, जगह जगह पर काले तिल निकलना जैसी समस्याएं भी शुक्र ग्रह के कारण आती हैं। अगर छठा भाव पीड़ित हो, सप्तमेश ग्रह पीड़ित हो, साथ ही शुक्र ग्रह भी पीड़ित हो, तो ऐसी समस्याओं के अंदर महिला की जन्म कुंडली के अंदर गर्भाशय से संबंधित समस्याएं आती हैं। उसकी ओवरी में संक्रमण आने का संकेत होता है, उसमें सिस्ट भी हो सकती है। यदि मंगल खराब हो, शुक्र ग्रह भी पीड़ित हो, तो ऐसी अवस्था में मासिक धर्म जैसी समस्या का उस महिला को सामना करना पड़ता है। यदि आप शेयर बाजार का काम करते हैं और एकाएक उसके अंदर आपको घाटा आने लगे, समझ लो शुक्र ग्रह खराब आपका हो चुका है। और यदि उस दौरान आपका केतु भी ग्रह खराब हो, गोचर में या दशा अंतरदशा में हो, तो आपको शेयर मार्केट का घाटा इतना जबरदस्त होता है कि आप सड़क पर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। सब कुछ बिकने वाला होता है। वहां पर आपको बहुत ही सतर्कता के साथ में कार्य करना होता है। यहां पर मैं ज्यादा शुक्र ग्रह के बारे में आपको विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जन्म पत्री के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह का फल अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ग्रहों की स्थिति, जन्म कुंडली के भाव शुक्र ग्रह को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल। और आगे चलते हैं। यदि शुक्र ग्रह ऐसी स्थिति में आपको पीड़ित करता है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले शुक्र की वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। दान हमेशा किसी ब्राह्मण या किसी ज्योतिषी द्वारा अपनी जन्म पत्री दिखाकर ही करना चाहिए। दान में जैसे इत्र, सफेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, सफेद रेशमी कपड़ों का दान कर सकते हैं, चावल का दान, स्फटिक रतन का दान भी आप कर सकते हैं, चांदी का दान भी आप कर सकते हैं। उपाय में शुक्रवार के दिन आप कन्या पूजन भी करते हैं तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। कन्या को खीर खिलाकर दक्षिणा के साथ आप विदा करें। शुक्र ग्रह का बड़ा ही शुभ प्रभाव आपको इस उपाय से अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। सफेद रंग की गाय को आप मीठी रोटी खिलाएं, बहुत लाभ मिलेगा। घर के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना विशेष चमत्कारी लाभ देता है।
शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं, जैसे ओम शुम शुक्राय नमः, ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। इस तरीके से धन प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति के लिए आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी अष्टक का पाठ आपको शुक्र ग्रह की पीड़ा से बहुत जबरदस्त लाभ देता है और घर में धन का संचार करता है। शुक्र के तांत्रिक मंत्र का 16,000 की संख्या में किसी सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण से जप करवाना चाहिए, वो भी संकल्प के साथ में। यदि आपको सांसारिक सुख में कमी का अनुभव होता है, तब शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। बड़ा ही जबरदस्त आपको धन लाभ मिलेगा, ये मेरा दावा है। आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, चैनल को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों या मित्रों को शेयर अवश्य करें। मां भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे, ऐसी कामना करते हुए अगले कार्यक्रम में कुछ नया लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।